Going to continue the previous class. क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें आपको दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 12 lakhs, राइट। फिर दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट revenue from operation is given 70% of total revenue from operation. Total revenue from operation. Okay. Then revenue from operation return. Revenue from operation return out of credit revenue. ठीक है, कितना दिया हुआ है? 40,000। फिर उसके बाद दिया है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, OTR। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 73,250 and closing trade receivable is given at 6,750, and you are supposed to calculate TRTR, means trade receivable turnover ratio and average collection period आपको फाइंड करना है। सो जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर सकता है, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। सॉल्यूशन तो आपको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ATR मींस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, सो आप नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लिख सकते हो। शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो TR is equal to net credit revenue from operation upon average trade receivable। इसका भी आंसर जो आता है वो टाइम्स में आता है। ठीक है, उसी को मैंने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। तो अब हमें चाहिए क्या इस क्वेश्चन में? देखो हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू। सो यहाँ पर जो रेवेन्यू दिया है क्वेश्चन में, दिस रेवेन्यू इज गिवन टोटल। टोटल मींस होता है कैश प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, और हमें चाहिए क्रेडिट। सो क्रेडिट रेवेन्यू के लिए इंफॉर्मेशन दिया है कि क्रेडिट रेवेन्यू जो है वो है क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू ये है, तो 70% निकालेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न RETURN आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू इज 40,000। सो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट निकाल लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू, दैट इज 12 लाख। सो कितना आ जाएगा? 1010 कैंसिल हो गया, सो 8,40,000। अब बोल रहा है हमें चाहिए क्या? नेट क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। सो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, या सेल्स रिटर्न हम लिख सकते हैं। सो 8,40,000
40,000 credit revenue from operation minus 40,000 as given सेल्स रिटर्न, सो आ जाएगा 8 लाख। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। सो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग इज गिवन 73250 एंड क्लोजिंग इज 87750 डिवाइडेड बाय 2। तो हम देख लें अगर, सो 73 और 80 और ये मिला लो तो 80 80 160 आ रहा है, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 80,000 आएगा। आई होप कि आंसर इज 80,000 ऑफ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट। सो अप्लाई कर लो फॉर्मूला, टी आर यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, सो क्रेडिट रेवेन्यू कितना है हमारा 8 लाख और एवरेज कितना है 80,000, तो कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स में कैंसिल हो गए, सो यू विल गेट द आंसर 10 टाइम्स, राइट। अब हम लोगों को करना है क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड पता करना है। सो एवरेज, क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड एसीपी, इसका फॉर्मूला क्या है, डेज इन ईयर 365 अपॉन टी आर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 365 टी आर इज 10 टाइम्स, सो कैंसिल करेंगे तो 36.5, तो हम इसको क्या लिखेंगे 37 डेज, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर डेज में आता है, तो 36 के बाद पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आएगा तो जीरो को छोड़ करके तो हम 1 डेज कन्वर्ट करते हैं, तो 37 डेज। ओके स्टूडेंट्स, यू शुड नोट डाउन। हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ? ओके चलो, तो 69 क्वेश्चन इज डन। अब कोई एक क्वेश्चन, you see question number 73. Question number 73, just check in your book, I am reading. From the following particulars, determine the opening trade receivable. आपको इसमें opening trade receivable find करना है, और it is given that credit revenue from operations, that is credit sales, 4,30,000 rupees. Trade receivable turnover ratio is 12 times, and closing trade receivable is 40,000. So let us solve इस क्वेश्चन को। हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। सो क्वेश्चन मिल गया सभी को? निशा? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग नोट कर लो। तो उसमें दिया है क्रेडिट सेल्स यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
credit sales is given 4,32,000 and trade receivable turnover ratio is given 12 times. Then closing trade receivable is given 40,000. तो आपको कैलकुलेट करना क्या है? कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। सो पता होना चाहिए आपको कि पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, जैसे कुछ का क्या लिखेंगे हम लोग, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज trade receivable, right? So TRDR is given 12 times, ठीक है, ये given है। और credit revenue from operation is also given 4,32,000 और अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, वो नहीं दिया है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ATR is equal to 4,32,000। So एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 4,32,000 डिवाइडेड बाई 12। सो 12 से 3 टाइम्स में जाएगा, पहले 36 हो जाएगा, फिर 7, तो 12 7 जा 72, 37,000 आ गया एवरेज, राइट। अब कह रहा है कि जो ओपनिंग निकालना है तुम्हें, ओपनिंग कैसे आएगा। सो तुम्हारा जो एवरेज आ रहा है 37 है और क्लोजिंग क्या है 40,000 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि आ जाए। सो आपको पता है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग तुम्हारा x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर x मानकर करते हैं तो x प्लस क्लोजिंग जो है तुम्हारा 40 है, डिवाइडेड बाई 2 करने पर तुम्हारा आ जाएगा 37,000। तो अब हम ऐसे कैलकुलेट कर लें तो 74 आ जाएगा, 37 74,000 सर x प्लस 40,000, ठीक। तो अब हम आगे x की वैल्यू निकालनी है हमें, x आ जाएगा 74,000 माइनस सर 3,000। एक मिनट इसको देखो, यहाँ से 36 आएगा, सॉरी 36 होगा ये, तो 36 होगा, तो 36 गुना 72 72,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 72,000, तो अब आंसर करेंगे तो 32,000 रुपीज आ जाएगा आंसर। उसी आंसर कि तुम्हारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, आंसर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 32,000। क्योंकि आपका फॉर्मूला है कि ओपनिंग नहीं मालूम है तो ओपनिंग को x मान लेते हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इज गिवन 36,000। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 हो गया, या x प्लस 40,000, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 है, 72 है तो 40 को इस साइड कर दिया तो 32,000। ओके, so students, this is clear to all of you. Mehma Singh, यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, सो अब आप लोग का लगभग क्वेश्चन काफ़ी कुछ हमने किया, अब आप लोग भी घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग देखो इसमें एक बच गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, ठीक है। सो आई होप कि यू विल डू प्रैक्टिस एट होम
तो ट्रेड पेबल